हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग हार्ट के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखेंगे। तो हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो ये मस्कुलर ऑर्गन है तो किस मसल से बना है? तो ये हमारा कार्डियक मसल से बना है और ये ब्लड वेजल्स के थ्रू ब्लड को पंप करता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें बहुत तरह के ब्लड वेजल्स होते हैं, जैसे में आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ठीक है। तब हार्ट क्या है? हमारे बॉडी का बहुत ही इसेंशियल यानी बहुत ही ज़रूरतमंद जो होता है वो पार्ट है। ठीक है, वो ऑर्गन है। तो ये हमारा क्या है, इसके बिना मतलब हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब क्या है, हमारे जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल कितना होता है? ठीक है, तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 60 से 100 बीट होना चाहिए। और एक दिन में देखें तो ये 1,00,000 बार होता है। अब हम देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्शन में वो कितना 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। ठीक है। और अगर हम लोग देखें एक मिनट में, तो एक मिनट में वो 5 लीटर। ठीक है, एक मिनट में 5 लीटर। और अगर पूरे दिन में देखें, पूरे दिन में हमारा जो हार्ट है वो कितने ब्लड को पंप कर देता है? तो वो है 14,000 लीटर्स, यानी 14,000 लीटर ब्लड को। अब हमारा है कि हार्ट के फंक्शन क्या है। तो हार्ट में बहुत सारे ब्लड वेजल हैं, कुछ मतलब आर्टरी हैं, वेन हैं, कैपिलरीज हैं। तो इनमें कुछ का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध खून को कैरी करना। ठीक है। और कुछ का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी शुद्ध ब्लड को कैरी करना। एक अशुद्ध ब्लड होता है, इम्प्योर होता है, और एक होता है प्योर। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है। हम लोग अब इसके लोकेशन और ओरिएंटेशन को देखेंगे, यानी हमारा हार्ट होता कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ है हमारे बॉडी में। ठीक है। तो हमारा थोरेसिक केज होता है, यानी थॉरेक्स रीजन है। देखिए, हमारे बॉडी को बहुत पार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में अगर यहाँ तक देखें तो इसमें क्या है, हमारे स्टमक तक देखें तो हेड हो गया, थॉरेक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, फिर लोअर लिम्स आ जाते हैं। ठीक है। तो हमारा जो थॉरेक्स रीजन है, यानी जो चेस्ट वाला रीजन है, उसमें हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है वहाँ पे, प्रीकॉर्डियम के पीछे, और मेडियास्टिनम के मिडिल में होता है। ठीक है। वो मैं आपको फिगर के थ्रू भी दिखाऊंगी। हमारा लेफ़्ट साइड में क्या होता है, 2/3 पार्ट, यानी 2/3 हिस्सा जो होता है हार्ट का, वो हमारे मिड लाइन यानी स्टर्नम होता है। ठीक है, मिड लाइन के लेफ़्ट साइड होता है 2/3 हिस्सा हार्ट का, और हार्ट का 1/3 हिस्सा हमारे राइट साइड होता है। इसीलिए लेफ़्ट साइड क्या होते हैं कि 2 लोब होते हैं लंग्स में। ठीक है। अब हमारा क्या है कि अगर देखें कि ये हमारे किस यानी हमारे 12 पेयर रिब्स होते हैं, 12 पेयर होते हैं रिब्स के। ठीक है। तो उनमें ये कहाँ प्रेजेंट है, किस रिब्स के बीच में है? तो 5th रिब के बीच में क्या होता है, हमारा अपेक्स होता है। ठीक है। और सेकेंड रिब्स के बीच में, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में उसका बेस पार्ट होता है। ठीक है। अपेक्स जो होता है हार्ट के निचले हिस्से को अपेक्स बोलते हैं, और ऊपरी हिस्से को बेस बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसका लोकेशन और ओरिएंटेशन। प्रीकॉर्डियम के पीछे, थोरेसिक केज के सेंटर में, और मेडियास्टिनम जो कि दोनों लंग्स के स्पेस के बीच में है। ठीक है, ये स्पेस है दोनों लंग्स के बीच का। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके शेप, यानी शेप कैसा होता है और साइज कितना होता है। ठीक है। इसका वेट कितना होता है मेल और फीमेल में। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हार्ट कहाँ है, दोनों लंग्स के बीच में है, ज़्यादा लेफ़्ट साइड में है। लेफ़्ट साइड में 2/3 हिस्सा होता है हमारे हार्ट का। ठीक है। और 1/3 हिस्सा होता है राइट साइड। ये हो गया क्लियर। ये हमारे देखिए रिब्स वहाँ दिख रहे हैं, रिब्स के पास ही है। और यहाँ पे देखिए सेकेंड रिब और 5th रिब, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और नीचे वाले पार्ट को अपेक्स। ठीक है। अब हम लोग इसके शेप और साइज पे आते हैं। तो इसका शेप जो होता है, अगर हम लोग मुट्ठी बंद करें तो हमारे मुट्ठी के बराबर होता है इसका साइज। और इसका शेप देखें तो उसका शेप कॉनिकल होता है, यानी कोन की तरह, त्रिकोणा कोन की तरह होता है। ठीक है, कॉनिकल होता है। और ये क्या है हमारे, अगर हम लोग अपना मुट्ठी बंद करें तो उस मुट्ठी के बराबर होगा लगभग। ठीक है।
और इसका वेट कितना होता है, तो मेल में देखें तो 300 to 350 ग्राम होता है, और फीमेल में देखें तो होता है कितना 250 to 300 ग्राम्स। ठीक है, इतना ग्राम हो गया, ग्राम में है, याद रखिएगा, केजी में नहीं है। 300 अगर नॉर्मली कोई पूछे तो हम लोग 300 ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो एवरेज होता है वेट। अब क्या होता है कि कार्डियोमेगाली जो है एक तरह का मतलब डिजीज है जो कि हार्ट के मसल्स में इंक्रीजमेंट के कारण होता है। ठीक है, तो अगर साइज बढ़ गया हमारे हार्ट का, उसके मसल्स के मतलब मसल्स बढ़ने के कारण, तो क्या होता है कि कार्डियोमेगाली नामक डिजीज हो जाता है, जो कि अधिकतर एथलेटिक्स में होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रीकॉर्डियम क्या होता है। तो प्रीकॉर्डियम क्या है कि ये ऐसा रीजन होता है, मतलब थॉरेक्स का ऐसा रीजन है जो कि क्या होता है, हार्ट के फ्रंट में होता है। ठीक है, हार्ट को कवर किया रहता है। ठीक है, ओवर दी हार्ट, इट इज़ प्रेजेंट ओवर दी हार्ट। ठीक है, यानी हार्ट के ऊपर कवर किया रहता है, उसके फ्रंट में होगा। ठीक है, ये एक रीजन है थॉरेक्स का। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल यानी हार्ट का हम लोग एंटीरियर व्यू देखेंगे। तो इसमें हम लोग को देखिए उतना क्लियर तो नहीं है इसका पिक्चर, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सारे पार्ट्स में देखिए, यहाँ पे मेन पार्ट क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे कुछ कोरोनरी आर्टरीज को दिखाए गए हैं, कोरोनरी वेन को दिखाया गया है, यहाँ पे ऑर्टा के पार्ट्स को दिखाए गए हैं ऊपर में, नीचे के पार्ट को अपेक्स बोलते हैं, ऊपर के पार्ट को हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ जो राइट साइड में ऊपर और नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो वो हमारा ऊपर वाला सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाला इन्फीरियर वेना केवा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इन दोनों हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, उन दोनों के बीच में सेप्टा होता है, दोनों को अलग करने के लिए। एट्रियम के बीच में सेप्टा होता है और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा होता है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है कि वाल्व्स भी होते हैं, तो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में हमारा बाइकस्पिड वाल्व होगा। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और इसे हम लोग माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, उन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। इन दोनों वाल्व के ओपनिंग के चलते, यानी ओपनिंग और क्लोजर, ठीक है, जब ये बंद होगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे लब साउंड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रीकार्डियम के बारे में। पहले प्रीकॉर्डियम था जो कि थॉरेक्स का रीजन था। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे हार्ट को और हमारे जो भी उसमें वेजल्स होते हैं उन सबको ये कवर किया रहता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। पेरिकार्डियल सैक कवर्स हार्ट एंड ग्रेट वेजल्स। ठीक है, ये कवर किए रहेगा। प्रीकॉर्डियम और प्रीकार्डियम में डिफरेंस है, वो थॉरेक्स का एक पार्ट है। ठीक है, थॉरेक्स का एक रीजन है, ठीक है, एरिया है, स्पेस है, जो कि उसके ऊपर मतलब फ्रंट में रहता है हार्ट के, यानी उसके ऊपर ओवर द हार्ट। ठीक है, कवर किए रहेगा वो भी। और ये प्रीकार्डियम लेयर है, ठीक है, जो कि हार्ट को ऊपरी ये से कवर किए रहेगा। इसके दो लेयर होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम में क्या है कि इसमें ये थिक और डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और सीरस पेरिकार्डियम क्या है कि ये इपिथेलियल लेयर से बना होता है, वो भी 2 सीरस इपिथेलियल लेयर से, 2 सीरस इपिथेलियल लेयर, जिसमें पेराइटल और विसरल होता है। ठीक है, और इसका दूसरा है कि इनक्लोजेज पेरिकार्डियल कैविटी विद 5 to 15 मिलीलीटर ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी ये पेरिकार्डियल मतलब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड को भी सिक्रीट करता है, इसी रीजन में सिक्रीट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रीकार्डियल कैविटी होते हैं, उसी में पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है, 5 से 15 मिलीलीटर पेरिकार्डियल फ्लूइड वहाँ सिक्रीट होता है। तो अब हम लोग देखेंगे पेरिकार्डियल सैक के फंक्शन। ठीक है, ये हमारे हार्ट और वेजल्स को क्या किया रहता है, कवर किया रहता है। ठीक है, तो कवर जो भी करता है, स्किन भी एक कवरिंग है हमारे बॉडी का, तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वैसे ही ये जो पेरिकार्डियल सैक है वो भी हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा और उसे एंकर करेगा। ठीक है, और ओवर फिलिंग को प्रिवेंट करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में पीछे देखे थे कि फाइब्रस और सीरस 2 लेयर के बारे में वहाँ देखे। सीरस में भी 2 लेयर थे, ठीक है, इपिथेलियल लेयर, तो उसमें थे पेराइटल और विसरल। तो जो मतलब ये दोनों लेयर है क्या करता है, पेरिकार्डियल कैविटी को इंक्लोज करेगा, यानी वो अपने पास रखेगा अपने अंदर, और उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड को सिक्रेट करता है।
तो इस तरह से हमने पेरिकार्डियल सैक के फंक्शन के बारे में जाना कि ये प्रोटेक्ट करेगा और ओवर फीलिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर ओवर फीलिंग हो जाएगा तो उससे भी कई डिजीज़ होते हैं, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा हार्ट के ऊपर, उसके मसल्स का साइज बढ़ने लगेगा, कार्डियोमेगाली का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अदर जो हार्ट के प्रॉब्लम है, हार्ट प्रेशर इंक्रीज होगा, बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग हार्ट के वाल के बारे में देखेंगे। ठीक है, हार्ट के कितने वाल होते हैं? तो 3 होते हैं। एपिकार्डियम जो कि सबसे आउटर कवरिंग है, और मायोकार्डियम जो मिडिल कवरिंग है, और इंडोकार्डियम जो कि सबसे इनर मोस्ट कवरिंग है। तो जो एपिकार्डियम होता है उसे हम लोग क्या कर मतलब वो किस लेयर का है? यानी विसरल लेयर का है। ठीक है, विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। तो एपिकार्डियम जो है वो हमारे सीरस पेरिकार्डियम, हम लोग पेरिकार्डियम के बारे में देखें, 2 लेयर थे, फाइब्रस और सीरस। सीरस में भी 2 थे, कौन कौन? एक पेराइटल, एक विसरल। तो विसरल सबसे इनर मोस्ट है, और उसका इनर मोस्ट लेयर तो हमारे हार्ट का वाल का सबसे फर्स्ट वाला लेयर पे आया। ठीक है, तो ये क्या है कि सीरस पेरिकार्डियम के विसरल लेयर से कंसिस्ट होता है। ठीक है, बनता है। तो ये पहला लेयर एपिकार्डियम हो गया। दूसरा मायोकार्डियम हो गया जो कि कार्डियक मसल लेयर फॉर्मिंग द बल्क ऑफ द हार्ट, यानी कार्डियक मसल से बना होता है। ठीक है, अब हमारा इंडोकार्डियम इंडोथेलियल लेयर ऑफ द इनर मायोकार्डियल सरफेस, ये इंडोथेलियल लेयर से बना होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? हार्ट के वाल्व्स के बारे में। ठीक है, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व मैंने पहले ही बताया था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। माइट्रल वाल्व यानी बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं इसको, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और जो ऑर्टिक वाल्व है और पुलमनरी वाल्व है, तो ये ऑर्टिक वाल्व जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच यानी ऑर्टा के बीच में होता है। और पुलमोनिक वाल्व जो है वो वाल्व कहाँ होता है? तो राइट वेंट्रिकल और हमारा पुलमनरी ट्रंक में होता है। ठीक है, पुलमोनिक और ऑर्टिक वाल्व के क्लोजिंग से ही हमारा डब साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व के क्लोजिंग यानी बंद होने से क्या होता है कि लब साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारे हार्ट में 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लब और डब। ठीक है, तो पहले जो फर्स्ट हैं मतलब ट्राइकस्पिड और माइट्रल, वो दोनों के क्लोजिंग से कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? तो लब साउंड। और नीचे जो दोनों हैं ऑर्टिक और पुलमोनिक वाल्व, तो उन दोनों के क्लोजिंग से हमारा डब साउंड प्रोड्यूस होता है। हम लोग देखेंगे क्या? एट्रिया ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट के पास 2 एट्रिया होते हैं। अगर सिंगल होगा तो एट्रियम कहेंगे, और 2 से ज़्यादा या 2 होंगे तो उसे एट्रिया कहेंगे। तो हार्ट के पास 2 एट्रिया होते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो क्या होता है इसमें? एट्रिया का काम क्या है? तो वो रिसीविंग चैम्बर है, यानी हार्ट में ब्लड को रिसीव करता है। फिर क्या है कि ईच एट्रियम है जो प्रोट्रूडिंग ऑरिकल, यानी एट्रिया से भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है ऑरिकल। ठीक है, एट्रिया के बाद ऑरिकल्स में आते हैं। पेक्टिनेट मसल मार्क एट्रियल वाल, यानी पेक्टिनेट मसल होते हैं जो कि आर्टरी के वाल पर होते हैं। ठीक है, अब ब्लड एंटर करता है कहाँ से? राइट एट्रिया से, यानी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से। ठीक है, और हमारे कोरोनरी साइनस से ब्लड एंटर किया किस में? राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया के थ्रू ही सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा एंटर करता है। ठीक है, और कोरोनरी साइनस के थ्रू ब्लड आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। अब हमारा ब्लड क्या है? वो लेफ़्ट एट्रिया में जाएगा। ठीक है, पुलमनरी वेन के थ्रू। ये एक्सेप्शनल केस है कि वेन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और लेफ़्ट एट्रिया में पहुँचाता है। ये जो दोनों एट्रिया हैं वो इंटर एट्रियल सेप्टम से सेपरेट किए जाते हैं, यानी 2 आर्टरी के बीच में एट्रियल क्या होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। सेप्टम क्या करता है? दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है। और जो हमारा राइट साइड का है, यानी राइट साइड ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम इज मार्क्ड बाय अ डिप्रेशन कॉल्ड फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस क्या है? वो एक मतलब डिप्रेशन, गड्ढा जैसे वहाँ पे होता है। ठीक है, राइट साइड में अगर देखिएगा सेप्टम के पास तो वहाँ पे फोसा ओवेलिस होता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा क्या है? हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, ऑर्टा बिगिंस एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑर्टा कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारा ऑर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुँचाता है। हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल्स पम्प्स ब्लड इनटू ऑर्टा, यानी हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो ऑर्टा को ब्लड पहुंचाता है, ऑर्टा के पास ब्लड को पंप कर देगा। ठीक है,
ऑर्टा के भी 4 पार्ट होते हैं, यानी इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वो पहला है असेंडिंग ऑर्टा, दूसरा है आर्क ऑफ ऑर्टा, तीसरा है डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा और चौथा है हमारा एब्डोमिनल ऑर्टा। तो पहला असेंडिंग, दूसरा आर्क ऑफ ऑर्टा, तीसरा है डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा, चौथा है एब्डोमिनल ऑर्टा। ठीक है, ये चारों याद कर लीजिएगा, आगे में काम देगा। ठीक है। ऑर्टिक वाल्व जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा, 3 सेमीलुनार कस्प के बीच में हमारा क्या होगा? ऑर्टिक वाल्व होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में ऑर्टिक वाल्व होता है। ठीक है। और 3 सेमीलुनार जो कस्प होते हैं, ठीक है, वहाँ भी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं सल्सी ऑफ द हार्ट। ठीक है, इन्हें ग्रुप्स भी कहते हैं। अब हमारा क्या है कि कोरोनरी वेन और कोरोनरी आर्टरी होते हैं। ठीक है। तो ये कोरोनरी वेन जो होते हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करते हैं कि वो रिसीव करते हैं। वो भी कहाँ से? तो हार्ट के टिश्यू से। हार्ट के टिश्यू से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, तो वो कौन यहाँ पर रिसीव करेगा? तो कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन का काम है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करना हार्ट के टिश्यू से। अब हमारा कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है? तो वो क्या करता है? सप्लाई करता है प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट के टिश्यूज़ तक। ठीक है। हार्ट के टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करेगा? तो वो है कोरोनरी आर्टरी। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करेगा? तो वो हार्ट के टिश्यूज ही होते हैं। हार्ट के टिश्यूज से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करेगा? तो वो है हमारा कोरोनरी वेन। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर्टरी और वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में हमारा कोरोनरी सल्कस है और हमारा कहाँ? इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस जो है 2 वेंट्रिकल्स के बीच में है। ठीक है। कोरोनरी वेन और कोरोनरी आर्टरी यहाँ प्रेजेंट होंगे, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में भी हैं। ठीक है। और हमारे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम, यानी हमारे हार्ट में कंडक्शन कैसे होता है, कहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, एक्शन पोटेंशियल हैं, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं। तो हमारा देखिए कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल, नॉट नर्वस टिश्यू एंड कंडक्टिंग फाइबर्स। हमारा जो कार्डियक सिस्टम होता है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम वो कार्डियक मसल सेल और हमारा कंडक्टिंग फाइबर से बना होता है। ठीक है। वो सब चीज़ों को कंटेन करता है, वो नर्वस टिश्यूज़ नर्वस फाइबर्स को कंटेन नहीं करेगा। ठीक है। ये क्या होता है? इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कार्डियक इम्पल्स, रैपिड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू द हार्ट, डिलेइंग कंडक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल सो द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज डिलेड। इसमें क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है कार्डियक इम्पल्स यहीं से जनरेट होगा, यहीं से शुरू होगा, इनिशिएट होगा। और क्या होता है कि ये जल्दी से हमारे हार्ट में क्या करता है? कंडक्ट कर देता है इम्पल्स को। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि ऐसे नोड में क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल यानी ये जो इम्पल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर इंटर नोडल स्पेस पाथवे, यानी ये सब जो नोडल पाथवे है उसके थ्रू वो एवी नोड, ठीक है, एवी नोड के पास जाता है, साइनो आर्ट्रियल नोड, ठीक है, और फिर एवी नोड के पास आया, फिर वहाँ से बंडल ऑफ हीज, यानी ये जो है 2 पार्ट में बढ़ जाता है एवी नोड, तो उसे हम लोग बंडल ऑफ हीज कहते हैं। तो जो ये है बंडल ऑफ हीज, वहाँ पे इम्पल्स चला गया। फिर वहाँ से भी क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे आपको यू शेप का दोनों तरफ दिख रहा है ना, तो राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांच है यहाँ पे। यहाँ से होते हुए ये पुरकिंजे फाइबर्स के पास चला जाता है और इस तरह से पूरे हार्ट में ये इम्पल्स जाएंगे और फिर ब्लड को पंप करेंगे। ठीक है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि जो ऐसे नोड है उसे मेन पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, यानी कि ये हमारा नेचुरल पेसमेकर है। एक्शन पोटेंशियल यानी इम्पल्स को जनरेट करता है नेचुरली। ठीक है। यही ख़राब हो जाता है तो हम लोग जो है आर्टिफिशियल पेसमेकर इम्प्लांट करते हैं। ऐसे नोड यानी ये राइट साइड में होता है, राइट एट्रियम में। ठीक है। अब हमारा जो है वो हम लोग देखेंगे पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड लंग्स। तो क्या होता है देखिए,
हमारे पूरे बॉडी से सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आता है, फिर उसके थ्रू हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहाँ से क्या होगा कि पुलमनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, पुलमनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाके वो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद हमारे कहाँ पे एंटर करता है, तो वो पुलमनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करता है, और फिर वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। फिर वहाँ से जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ से वो ऑर्टा यानी लार्जेस्ट आर्टरी जो है ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी टिश्यूज़ में चला जाएगा, ठीक है। तो बॉडी टिश्यू को कौन भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो है ऑर्टा, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी। और जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा है वो पूरे बॉडी के टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको रिसीव करते हैं और फिर उसको राइट एट्रियम में क्या करते हैं, पंप कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं। तो मेनली इसके 4 फंक्शन होते हैं। पहला तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी के पार्ट्स में, यानी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाए, ये काम हमारे हार्ट का है, ठीक है। और हमारा हार्ट जो है वो हार्मोन को भी सिक्रेट करता है, हार्मोन को भी पंप करता है, और जितने भी वाइटल सब्सटेंस, ज़रूरी सब्सटेंस हैं हमारे बॉडी के लिए, वो उन पार्ट्स तक पहुँचाता है। हमारे बॉडी के पार्ट्स तक जितने भी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस हैं, और हार्मोन को भी ये पंप करता है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हार्ट का काम है जो इम्प्योर ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट यानी जितने भी वेस्ट होते हैं उन्हें हमारे बॉडी से यहाँ लाता है, पंप करता है, और लंग्स यानी हमारा जो फेफड़ा है उसके थ्रू उसका ऑक्सीजनेशन करता है, यानी उसको प्यूरिफाई करता है, और फिर उसको हमारे बॉडी में पहुँचा देता है, ठीक है। और ये हमारे बीपी यानी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। बीपी को कंट्रोल हमारा हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन मेंटेन कौन करता है, हार्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है, तो वो हमारा लंग्स में होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है, तो वो हमारा वेन करता है। वेन में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं और आर्टरी में नहीं होते हैं। आर्टरी के वाल थिक होते हैं, वेन के वाल थीन होते हैं। आर्टरी का वाल थिक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ उसमें बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नॉर्मल टर्म्स थे। इसके चारों फंक्शन याद कर लीजिएगा। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पूरे बॉडी में पहुंचाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, उसे ऑक्सीजनेशन के थ्रू प्यूरिफाई करेगा और फिर उसे पूरे बॉडी में पहुंचाएगा। फिर ये हार्मोन भी पंप करता है, सिक्रेट करता है, और कुछ सब्सटेंस जितने वेस्ट हैं उसको निकालता है, प्यूरिफाई कर दिया, और फिर जो हमारे मतलब बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे सब्सटेंस को भी ये कैरी करता है। हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, इसीलिए हमारे हार्ट का हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग कुछ क्लिनिकल फीचर्स को देखेंगे, जैसे में एथेरोस्क्लेरोसिस किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो ये नॉर्मल जानिए कि हमारे आर्टरी में कुछ सब्सटेंस जैसे फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे किस पे, आर्टरी के वाल पे, जिसके चलते वो क्या करता है, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, और ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वो हार्ड हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि वो आर्टरी के वाल फट सकते हैं, ठीक है। और वाल फटने के कारण वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो सकता है। इसीलिए इस सिचुएशन से बचना है तो आप लोग थोड़ा अपना वेट कम करिए और ज़्यादा फैटी और कोलेस्ट्रॉल वाला चीज़ ज़्यादा नहीं खाइए, जंक फूड मत खाइए, ठीक है। इसमें आर्टेरियल वाल पे फैट, कोलेस्ट्रॉल यानी ऑयली सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो जाएगा, और उसका जो ब्लड फ्लो है वो नहीं होने देगा, जिसके कारण यहाँ पे आर्टरी का जो वाल है, जिसे प्लेग कहा है, प्लेग, वो हमारा क्या होता है, फट जाता है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे वाल्वुलर हार्ट डिजीज़। तो इसमें क्या होता है हमारा कि ये भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि हार्ट के जो वाल्व होते हैं, ठीक है, उसमें एक या उससे ज़्यादा वाल्व, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ इज एनी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ प्रोसेस इन्वॉल्विंग वन और मोर ऑफ द 4 वाल्व्स ऑफ द हार्ट। जैसे इसमें देखिए वाल्व 4 होते हैं, ठीक है। ऑर्टिक माइट्रल वाल्व्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड पुलमोनिक एंड
ट्राइकस्पिड वाल्व्स ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। इसमें क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम, वाल्व्स में प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसमें स्टेनोसिस होते हैं। दूसरा जो है वो है रिगर्टिजेशन। तो स्टेनोसिस में क्या होता है कि इसमें ब्लड वेजल्स नैरो हो जाते हैं, और रिगर्टिजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा एक्शन है जिसमें हम लोग जो भी खाना खाए हैं, स्वेलोड फूड जो है, खाना खाया हुआ जो है, वो दोबारा हमारे माउथ में और ओसोफेगस में आ जाता है। हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा खा लीजिएगा तो मतलब ऐसा लगता है जैसे डकार आता है और वो माउथ में फिर से दोबारा मुँह में खाना आ जाता है, तो वही रिगर्टिजेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ के बारे में जाना। लोग देखेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे हार्ट के आसपास जो है जितने स्पेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फ्लूइड बन जाता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा फ्लूइड बनने के कारण हमारे हार्ट पे प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो दिस कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम पंपिंग नॉर्मली। और अगर किसी भी मान के चलिए कोई पार्ट है, वो इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो अपना फंक्शन ही नहीं कर पा रहा, तो वैसे हमारा हार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा ही फ्लूइड हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा हार्ट पे, तो वो क्या होगा कि वो पंप नहीं कर पाएगा। हमारा क्या है, पेरिकार्डिटिस। ठीक है, पेरिकार्डिटिस में क्या होता है कि इसमें हमारे पेरिकार्डियम जो कवरिंग है हार्ट का, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, तो 2 थिन लेयर्स ऑफ ए सेक लाइक टिश्यू दैट सराउंड द हार्ट। तो वही बात है, पेरिकार्डियम क्या होता है, कवर करता है, सराउंड किया रहता है हार्ट को, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टरी और वेन, लास्टली मैं डिस्कशन कर लेती हूँ, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, यानी आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और जो हमारा वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या होता है कि आर्टरी का वाल जो होता है वो ठीक होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। और दूसरा पॉइंट हमारा वेन में क्या है कि उसके वाल जो होते हैं वो थीन होते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा है कि आर्टरी में वाल्व नहीं होते हैं, और हमारा वेन में वाल्व होता है, ताकि वो बैक फ्लो को रोक सके, प्रिवेंट कर सके। हमारा क्या है आगे का पॉइंट, आर्टरी क्या होता है, उसमें नैरो ल्यूमेन होते हैं, और हमारा जो वेन है उसमें वाइड ल्यूमेन होते हैं। और हमारे आर्टरी में क्या है कि वो बहुत ही डीपली, यानी बहुत ही अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो ये होता है वेन, वो हमारा सुपरफिशियल, यानी ऊपर ही, जैसे हम लोग को वेन में इंट्रावेनस इंजेक्शन लेना होता है तो हम लोग कितनी आसानी से वेन में ले लेते हैं, वही आर्टरी में लेना होता है तो काफ़ी दिक्कत होते हैं। ठीक है, तो आर्टरी जो होता है अंदर होता है बहुत ही, और जो वेन होता है वो सुपरफिशियल, यानी ऊपर ही होता है। अब हमारा क्या है कि ये रेडिश कलर का होता है, यानी लाल कलर का होगा। ठीक है, रेडिश कलर का होता है हमारा आर्टरी, और वेन जो होता है वो ब्लूइश कलर का होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, अब हमारा क्या है कि अगर आर्टरी के वाल में इंजरी आ गई, ठीक है, तो उसमें बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज़ी से ब्लड फ्लो करने लगता है, और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। वही वेन में बहुत ही स्लो, यानी वहाँ पे हाई प्रेशर से ब्लड नहीं निकलता है, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा और कुछ देर बाद वहाँ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने हार्ट के जो ब्लड वेजल्स थे, आर्टरी और वेन, उनके बारे में डिस्कशन कर लिया। कैपिलरी क्या है, वो स्मॉल, एकदम बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, उनका उतना बहुत पतला पतला होते हैं, एकदम थीन वाल्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जंक्शन है, समझिए, तो आर्टरी और वेन के बीच का, ठीक है, कनेक्शन बनाते हैं दोनों के बीच। अब हमारा इस तरह से ये जो हर टॉपिक था उसके बारे में मैंने जो इम्पोर्टेंट थे उन सब टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया। और कुछ अगर जानना है हर्ट के बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कहीं कोई दिक्कत है उसमें कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू टू ऑल।